वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी ही पानी, सड़कें नदियां बन गई। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बंद। बाज इलाकों में पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज छाबो छाज मीना बरसा। लाहौर के इलाकों माल रोड, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, समानाबाद और रेलवे स्टेशन में तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। भाटी गेट, बिलालगंज, मोहनी रोड और शमना पहाड़ी के इलाकों में भी बादल खूब बरसे, जबकि शाहू, बागबानपुरा और 2 मोरिया पुल के इलाकों में भी सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में बारिश के बायस लस्कों के 150 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसके गुलशन रावे, समानाबाद, रावण रोड, दाता नगर, डिफेंस, वाल्टन रोड और भाटी गेट के इलाके बिजली से महरूम हो गए। इलामा इकबाल टाउन, किला गुजर सिंह, घड़ी शाहू, चाइना स्कीम, सगिया मांगा मंडी और शाहदरा में भी बिजली बंद रही। उस्मान बाजार का नशेबी इलाकों से फौरी पानी निकालने का हुक्म। निकासियात के काम को जितनी जल्द हो मुकम्मल किया जाए, ऐसा कहना था उस्मान बाजार का। उनका मजीद कहना था वासा और इंतजामी ऑफिसर्स खुद फील्ड में मौजूद रहें। बरसाती पानी को निकाल कर तरजीही बुनियादों पर रोड को क्लियर करवाया जाए, शहरियों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नशेबी इलाकों में जमा पानी फौरी निकालने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि निकासियाब के काम को जितनी जल्द मुकम्मल किया जाए। वासा और इंतजामी ऑफिसर्स खुद फील्ड में मौजूद रहें। डीसी लाहौर उमर शेरचट्टा ने लक्ष्मी चौक का दौरा किया और वहां जमा पानी का जायजा लिया। उन्होंने वासा अमले को लक्ष्मी चौक से जल्द अज जल्द पानी निकालने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बरसाती पानी को निकालकर तरजीही बुनियादों पर रोड को क्लियर करवाया जाए, शहरियों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। उमर शेरचट्टा ने लक्ष्मी चौक पर सफाई सुथराई के इंतजाम को भी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें, कराची और पेशावर में भी बरसात। पीडीएम ने सिंध भर में अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू के नदी नालों में भी तूफानी आ गई। शेखुपुरा और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई। कराची और पेशावर में भी बरखा रुत ने मूसलाधार फरेब कर दिया। पीडीएमए ने सिंध भर में अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू के नदी नालों में तूफानी की सूरत हाल दरपेश है। शेखुपुरा में बारारे रहमत बरसते ही मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने मौसम एंजॉय करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां शहरी ठंडे मौसम के साथ लजीज पकवान के साथ लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अजमत अली से। जी अजमत, वहां की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में भी बराने रहमत बरसने के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। आज सुबह से जो बारिश का सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश आज सारा दिन शेखुपुरा में मुतवक्का है। और अगर बात की जाए शहरियों के हवाले से, तो गर्मी का ज़ोर ख़त्म होते ही बराने रहमत बरसने के बाद शहरी भी कसीर तादाद में मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर लिया। आज सुबह के वक़्त शहरी काफ़ी कसीर तादाद में मुख्तलिफ फूड पॉइंटों पर नाश्ता करते हुए मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कितना मौसम प्यारा है और वो कितना इंजॉय कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया इस वक्त? मैं इस वक्त एक फूड आर्ट पे आया हूँ नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, इंजॉय वाला मौसम है। नाल नाश्ता कर रहा हूँ, नाल इंजॉय बना हुआ है। तो गर्मी का जो जोर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए इस हवाले से गर्मी का जो जोर बिल्कुल नहीं रह गया इस हवाले से बात। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि बराने रहमत बरसने के बाद जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। और अगर बात की जाए शेखुपुरा में मुख्तलिफ फूड पॉइंटों की,
तो आज जो रवायती अंदाज से हटकर शहरियों का जो सिलसिला मुख्तलिफ फूड पॉइंटों पर जारी है। यहाँ पर सुबह के वक़्त एक तो बराने रहमत बरस रही है और दूसरा शहरी मुख्तलिफ फूड पॉइंटों पर नाश्ता करने के लिए आ रहे हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक यह बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अजमत, हमें तमाम तर तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से पाबंदियों में तोसी कर दी गई। इंतहाई हसास अजला में तालीमी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियों में 15 सितंबर तक बरकरार रखी गई हैं। एनसीओसी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना पाबंदियों में तोसी करते हुए तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि कोरोना से मुतासरा 24 अजला में तालीमी इदारे बरोज बुध मौखा 15 सितंबर तक मजीद बंद रहेंगे। इस तौसीफ का फैसला कोरोना सूरत हाल और हेल्थ सिस्टम पर दबाव के पेश नज़र किया गया है। कोरोना की पाबंदियों का इतलाक मुल्क भर के 24 हसास अजला पर होगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह 29 अगस्त को कोरोना पाबंदियों की तोसी हुई थी। कोरोना की पाबंदियों का इतलाक 4 से 12 सितंबर तक के लिए किया गया था। दूसरी जानिब मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, ऐसा कहना था असद उमर का। उनका मजीद कहना था 5 करोड़ अफराद को वैक्सीन की खुराक लग गई है। सरबराह एनसीओसी रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। वैक्सीनेशन का अपना हदफ हासिल करेंगे। कोरोना मुल्क भर में मजीद 83 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3689 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे जो इसकी शरह है उसमें 6.3% रिकॉर्ड हो गई है। जानलेवा वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। जानलेवा वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मजीद 83 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 26,580 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.03% रिकॉर्ड की गई है। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 91,440 है। मजमूई केसेस की तादाद 11,97,887 हो गई। 3,689 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 10,79,867 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 4,10,436, सिंध में 4,42,401, खैबर पख्तूनख्वा में 1,67,154, इस्लामाबाद में 1,02,094 और बलूचिस्तान में 32,517 केसेस रिपोर्ट हुए। आज़ाद कश्मीर में 35,131 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,127 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में मुनाकिद होगा। इजलास में किन अहम उमूर पर बातचीत होगी और कौन कौन शरीक होगा, जानते हैं अपने नुमाइंदा शराज अहमद शराजी से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में मौलाना फजलुर रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह है और साथ ही साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर भी है, उनकी सरबराही में आज जो है इजलास बुलाया गया है। इजलास आज 3 बजे शुरू होगा और इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कौमी वतन पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों की वो पार्टियाँ जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा है उनके सरबराहान शरीक होंगे। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत होगी और साथ ही साथ ये भी आज के इजलास में कहा जाएगा कि कब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की जानिब रुख करेगा। साथ ही साथ इस इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि एक तरफ से जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से राह अलग के लिए दूसरी जानिब से जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान राब्ते भी हुए हैं। तो इस हवाले से भी आज के इजलास में
तफसील बातचीत होगी। और आज के इजलास में 1 पॉइंट जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि कब इस्लामाबाद की जाए लॉन्ग मार्च किया जाए, हुकूमत को टफ टाइम दे दिया जाए। इजलास में दीगर जो जमातें हैं उनके सरबराहान भी शरीक होंगे और अपनी अपनी राय जो है वो आज देंगे। जी बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। अफगानिस्तान के मुंजमे दबाव की बहाली जरूरी है, ऐसा कहना था मुनीर अकरम का। अफगान सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसल इजलास से खिताब। न्यूयॉर्क में सलामती कौंसल के इजलास से मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि आज अफगानिस्तान अपनी तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है। 18 मिलियन अफगान अवाम को फौरी इमदाद की जरूरत है। आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर काबुल की इमदाद करे। उन्होंने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान की मुंजमद अकाउंट्स का बहाल होना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अफगान अवाम की इमदाद के लिए 3 जहाज भेजे हैं। पाकिस्तान में अब भी 30 लाख अफगान महाजरीन मौजूद हैं। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। माजी में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि नई अफगान हुकूमत मुल्क में अमन और इंसानी हुकूक की पासदारी यकीनी बनाए। अफगान मसले पर अमेरिका भी पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। तालिबान से बातचीत जारी रखना सबके मुफाद में है, ऐसा कहना था नेड प्राइस का। नई अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर गौर जारी है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि नई अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के मामले पर गौर कर रहे हैं। तालिबान के वादों पर अमल होता देखना चाहते हैं। नेड प्राइस ने काबुल से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का खैर मकदम करते हुए कहा कि तालिबान हुकाम के ऐसे वज़ीर इक़दाम पर आलमी बरादरी खुश होगी। पुरअमन इनखला के मामले पर तालिबान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। कबल अज़ीम अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अस्करियत पसंद तंजीम अलकायदा दोबारा सर उठाने की कोशिश कर सकती है। अलकायदा ने 20 साल पहले अफगानिस्तान को अमरीका पर हमला करने के लिए बेस बनाया था। वो हमारे इनखला और तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दोबारा सर उठाने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें इस तरफ हैं कि अब क्या होता है कि अलकायदा के पास अफगानिस्तान में दोबारा पनपने की सलाहियत है या नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का मजीद कहना था कि चाहे वो सोमालिया हो या ऐसे इलाके जहां हुकूमतों की अमलदारी ना होने के बराबर है, अलकायदा खुद को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें करती रहती है। अफगानिस्तान में मौशी बदहाली से लोग मुतासिर हो सकते हैं, चाहते हैं अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ ना बने। अंतोनियो गुतेरेस तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखना होंगे, ऐसा कहना था सेक्रेटरी जनरल का। और ख़ातीन व हुकूक ना खो दें जो उन्होंने हासिल किए हैं। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। इन मुज़ाकरात से आलमी बरादरी अफगानों के साथ यकजहती का इजहार कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इंसानी हुकूक और खातीन के हुकूक का एहतराम चाहते हैं, कहीं खातीन व हुकूक ना खो दें जो उन्होंने पहले हासिल किए। तालिबान को मनशियात के खिलाफ जंग में ताउन करना होगा। पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी नागुज़ीर। पाकिस्तान अफगान अवाम की बहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। वज़ीर आज़म इमरान खान की कतरी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। इंसानी अलमियत से बचने के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे, शेख अब्दुर्रहमान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि तालिबान को काबीना में अब्दुल्ला और हामिद करजई को शामिल करने का कहा था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि क्या आप नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान एक हकीकत है, जरूरी नहीं कि वो हमारे मशवरों पर चलें। शेख रशीद ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाया था लेकिन वो नहीं समझे। इमरान खान ने मुझे कहा था कि अशरफ गनी के साथ बहुत बुरा हुआ होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से भारत को बहुत धचका लगा है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान को जो ताउन दरकार होगा हम करेंगे। जुग्राफियाई तौर पर अफगानिस्तान की पोजीशन बहुत अहम है।
अफगान अवाम की इमदाद जारी रखने का अज़म, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम मुश्तरका मिशन करार, पाकिस्तान और कतर बाहमी शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के बारे में दोनों मुल्कों का मुश्तरका विजन है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के अवाम की इंसानी और माली इमदाद के लिए आगे आना चाहिए। अमन में खलल डालने वाले अनासिर को अफगानिस्तान में अमन के लिए आलमी कोशिशों को सबूताज करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जंगज़दा मुल्क की परेशान अवाम की मदद, पाकिस्तान पेश 30 टन खुराक और अद्वियात की पहली खेप काबुल पहुंच गई। इमदादी सामान से भरपूर दूसरा तैयारा आज रवाना होगा। जमीनी रास्ते से भी अशिया भिजवाई जाएंगी। पाकिस्तानी सफीर। जंगज़दा मुल्क की परेशान अवाम की मदद, पाकिस्तान पेश 30 टन खुराक और अद्वियात की पहली खेप काबुल पहुंच गई। इमदादी सामान से भरपूर दूसरा तैयारा आज रवाना होगा। जमीनी रास्ते से भी अशिया भिजवाई जाएंगी। अफगानिस्तान में डॉलर की किल्लत का खदशा, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के साथ अपनी करेंसी में तजारत करेगा। वजीर खजाना। IMF और आलमी बैंक ने डॉलर्स रोक रखे हैं, ऐसा कहना था शौकत तरीन का। उनका मजीद कहना था सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां, बाजारों में चहल पहल, कारोबार मामूल के मुताबिक। प्राइवेट सेक्टर में मर्द और खातीन काम पर हाजिर। अफगानिस्तान में हुकूमत बदल गई, काबुल में जिंदगी वैसी की वैसी। हकानी खानदान इस्लामी अमारात का हिस्सा, उनकी कोई अलग तंजीम नहीं। हकानी खानदान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया कि पेंटागन की जानिब से अफगान काबीना के कुछ अरकान, जिनमें जलालुद्दीन हक्कानी के अहल खाना को ब्लैक लिस्ट में रखे जाने की निशानदेही की गई है। इस्लामी अमारात हकानी खानदान के अफराद को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने को दोहा मुआहदे की खिलाफवर्जी तसव्वुर करती है, जो ना ही अफगानिस्तान और अमेरिका के मुफाद में है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जलालुद्दीन हक्कानी के अहल खाना इस्लामी अमारात का हिस्सा हैं। उनका ना तो कोई अलग नाम है और ना ही अलग तंजीम, जबकि दोहा मुआहदे के मुताबिक इस्लामी अमारात के तमाम अरकान अमेरिका से मुज़ाकरात का हिस्सा थे। इन तमाम अफराद के नाम अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिकी ब्लैक लिस्ट से निकाल देने चाहिए थे, जो कि हमारा जायज़ मुतालिबा है। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि अमेरिका और दीगर ममालिक इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयानात देकर अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी मजम्मत करते हैं। इस तरह के बयानात देकर अमेरिका माजी के नाकाम तजुर्बात की गलतियां दोहरा रहा है, जो खुद अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लिहाजा इस तरह की पॉलिसी फौरी तौर पर सफारती सतह पर ताउन के जरिए वापस ली जाए। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने तालिबान की जानिब से अबूरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम किया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में हामिद करज़ई ने कहा है कि अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान हुकूमती इदारों को चलाने और आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए ज़रूरी था। अफगानिस्तान कई सकाफ़तों का मुल्क है, जिसकी हर शहरी बाशमूल ख़ातीन को हुकूमत में हिस्सा लेने और खिदमत करने का पूरा हक हासिल है। हामिद करज़ई ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा हुकूमत में तमाम तबकात को नुमाइंदगी दी जाएगी, ताकि सब लोग मिलकर एक मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए काम कर सकें। हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नाम तब्दील, हवाई अड्डे का नाम काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। पहली कमर्शियल परवाज 200 मुसाफिरों को लेकर दोहा पहुंच गई। तालिबान की जानिब से काबुल एयरपोर्ट से हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नाम हटा दिया गया। तालिबान ने हवाई अड्डे का नया नाम काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। ख्याल रहे कि 31 अगस्त को अमेरिकन खला के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाला था, जिसके बाद कतर की मदद से इसको बहाल किया गया। कतरी हुकाम का कहना है कि एयरपोर्ट को 90% ऑपरेशनल कर दिया गया है। आज काबुल एयरपोर्ट से पहली परवाज ने उड़ान भी भर ली है।
और जंगज़दा मुल्क में नाकारा तैयारे भी काम आने लगे। तालिबान जंगजुओं ने अमेरिका के छोड़े जहाजों को झूले बना लिया। रस्सी बांधकर झूले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जंगज़दा मुल्क में नाकारा तैयारे भी काम आने लगे। तालिबान जंगजुओं ने अमेरिका के छोड़े जहाजों को झूले बना लिया। रस्सी बांधकर झूले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अपोजिशन का किरदार अदा करें या ऐलान, आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, आप पीछे हट गए। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये कठपुतली हुकूमत है, आप हिम्मत पकड़ो, ये गिर जाएगी, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद, वफाकी और सूबों में अगली हुकूमत हम बनाएंगे, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी जयालों की मेहनत के सबब मजबूत हो रही है। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में हुकूमत बनाएगी, विफाक के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पर मुसल्लत किए गए खिलाड़ी ने क्या हमसे कर दिया है। करप्शन का खात्मा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घरों का वादा किया गया। मौजूदा हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई नहीं देखी जो खान साहब लेकर आए। जिनके पास रोजगार था वो भी छिन गया। ये जालिम और अवाम दुश्मन हुकूमत है। पीपल्स पार्टी दौर में रिकॉर्ड रोजगार फराहम किया गया। पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में पेंशन में 100% इजाफा किया गया। अवामी हुकूमत ने अवाम के मुफाद के लिए सोचा जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा और अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर सवाल उठाया है कि बिलावल अपोजिशन की अपोजिशन है या हुकूमत की अपोजिशन है। उन्होंने कहा कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और दीगर क़यादत ने हमेशा कठपुतली इमरान खान और उनकी हुकूमत की अपोजिशन की है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पीडीएम ने हमेशा हुकूमत की अपोजिशन की है, अपोजिशन की अपोजिशन नहीं की। रहनुमा जेयूआई ने कहा कि जब से पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हुई है, बिलावल भुट्टो के साथियों का हदफ पीडीएम क़यादत है। उन्होंने सवाल किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पीडीएम पर तनकीद क्या हुकूमत और इसके सहूलतकारों की सहूलतकारी नहीं। पीडीएम के तर्जुमान का कहना है कि आज भी पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम के दरवाजे खुले हैं। मुल्क में जमहूरियत इल्कमाल है, मौलाना फजलुर रहमान। उनका मजीद कहना था तब्दीली सरकार ने मईशत का जनाजा निकाल दिया, दुनिया आगे पाकिस्तान पीछे की जानिब जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सफ़ों में मीर जाफर और मीर सादिक होने की वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को नुकसान पहुंचा। इस्तीफों का ऑप्शन पीडीएम के एलामिये में मौजूद था। पीपल्स पार्टी हमारी बात मानती तो आज ये हुकूमत खत्म हो चुकी होती और आज इलेक्शन भी खत्म हो चुके होते। उन्होंने मजीद कहा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नोटिस में है, मगर हम कोई महाज नहीं खोलना चाहते। अगर हम महाज खोलने पर आ गए तो एक सुई भी नहीं रहेगी। रिनाला खुद यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में नए कायम होने वाले सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड सोसाइटी का इफ्तिताह एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने किया है।
सेमिनार की सदारत उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़किया ज़ाकिर ने किया। इस मौका पर कानून की तालीम पे बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुआशरे में मौजूद जराइम का बायस इंसानी रवैये हैं और इन जराइम का खात्मा कानून की बाकायदा तालीम के जरिए ही मुमकिन है, क्योंकि तालीम के जरिए पैदा होने वाली तब्दीली हमेशा देरपा होती है। उन्होंने स्कूल ऑफ लॉ की फैकल्टी के गुजारिशात पर अहमद अवैस को यूनिवर्सिटी में बतौर मेहमान लेक्चरार तैनात करने का भी ऐलान किया। स्कूल ऑफ लॉ का मिशन बयान करते हुए डॉक्टर हामिद ने कहा कि हमारा मकसद इस खित्ते में कानून की पासदारी और कानून की तालीम के फरोग के साथ साथ तहकीक के लेक्चर की तरवीज भी है। रुख करते हैं खानपुर का, जहां के नवाही इलाका बागो बहार में नाजायज तजावुजात के खिलाफ अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना के अहकामात पर म्यूनसिपल कमेटी का ऑपरेशन तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। ऑपरेशन इंक्रोचमेंट ऑफिसर इरशाद खान की क़यादत में किया गया, जिसमें मरकजी बाजार से नाजायज तजावुजात का सफाया कर दिया गया, जबकि एक पेट्रोल एजेंसी सील करने के अलावा मुख्तलिफ दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए और उन्हें वार्निंग भी दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंक्रोचमेंट ऑफिसर इरशाद खान ने कहा कि तमाम दुकानदार अपनी दुकानों के हुदूद में ही अपना सामान रखें और नाजायज तजावुजात ना करें। खिलाफवर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद कैप्टन अल्ताफ हुसैन सारियों का म्यूनसिपल हाई स्कूल कालीमोरी का दौरा। इस मौका पर उनके हमरा बल्दिया के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नगमा मुला, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल यामीन कुरैशी और दीगर मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद ने स्कूल की 3 मंजिला इमारत का भी तफसीली मुआयना किया और तामीर व मुरम्मत के कामों का जायजा लिया। दौरे के मौका पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल यामीन कुरैशी, एजुकेशन ऑफिसर महबूब शाह ने स्कूल में जारी तरक्याती कामों के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद ने तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। हैदराबाद साइट मलेरिया तालाब में तब्दील मालिकान का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। हैदराबाद शहर का मौशी हब साइट इंडस्ट्रियल एरिया इंतजामिया अदम तवज्जही के बायस झील का मंजर पेश कर रहा है, जबकि सेवरेज का पानी जमा होने से कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिससे मुकामी मजदूर बड़ी तादाद में बेरोजगार हो गए हैं। मालिकान ने एमडी वासा और कमिश्नर हैदराबाद समेत मुतालिका इदारों से फौरी निकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाने की अपील करते हुए कहा है कि शहर को बड़े माली नुकसान और बेरोजगारी से बचाया जाए। कराची में एसएसपी जिला खिमाड़ी फिदा हुसैन जानूरी की हिदायत पर एसएचओ मदीना कॉलोनी इंस्पेक्टर सालम रिंद की कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार मुलजिम सैयद आफ्ताब अली शाह अपनी बीवी के हमरा मशीन से पैसे निकलवाने आए और आवाम की मदद फराहम करने के बहाने पिन कोड एटीएम नोट करके उनका कार्ड तब्दील कर देता था और बाद में उनके अकाउंट से रकम निकलवा लेता था। मुकदमात के इंदराज के बाद फुटेज और दीगर सीसीटीवी तकनीकी जराये का इस्तेमाल करते हुए एसएचओ मदीना कॉलोनी इंस्पेक्टर मोहम्मद सालिम रिंद ने स्टाफ के हमरा कार्रवाई करके मुलजिम को 24 मार्केट सईदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल, मुख्तलिफ बैंकों के 17 कार्ड और एटीएम मदद धोखा दही से लूटी गई रकम 98,000 रुपए बरामद कर लिए गए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।